नमस्कार, हेलो, स्वागत है आपका IQ क्लासेस बाय रविकेश सर में। पिछली वीडियो में मैंने आपको इंडिया के लोकेशन के बारे में बताया था, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया का साइज़ और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़, भारत का साइज़ और भारत के पड़ोसी देश। तो शुरू करते हैं इंडिया के साइज़ से। तो जो इंडिया का साइज़ है ये पूरे विश्व का यानी पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। 2.4% हिस्सा जो है वो भारत का है। और अगर नंबर सिस्टम में बात की जाए तो इंडिया का जो साइज़ है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भारत का एरिया है। इसको और शब्दों में देखें तो 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो भारत का है पूरे विश्व का। और 2.4% हिस्सा भी भारत का ही माना जाता है। अब बात करते हैं नॉर्थ और साउथ, वेस्ट और ईस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है भारत का, यानी नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन के बीच में डिस्टेंस कितना है वो भी देखिए। ये भी साइज में ही आता है, तो देखिए ज़रा, नॉर्थ और साउथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो माना जाता है 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर डिस्टेंस है नॉर्थ और साउथ के बीच में। और वेस्ट और ईस्ट के बीच में डिस्टेंस ये है 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर डिफरेंस है वेस्ट और ईस्ट के बीच में। ये अपोजिट डायरेक्शन के बीच का डिस्टेंस हो गया। अब आगे आपको नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और सदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में भी बता देता हूँ, साथ साथ में वेस्टर्न और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में भी बता देते हैं। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का उसको बोलते हैं इंदिरा कोल। इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो जगह है ये आपको मिलेगी सियाचिन ग्लेशियर में। सियाचिन ग्लेशियर आपको लद्दाख में मिलेगा, या लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है। जो सियाचिन ग्लेशियर है ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है, बैटलफील्ड ग्राउंड है, ग्लेशियर कह लो। तो वहीं पे आपको इंदिरा कोल मिलेगा। और सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है भारत का, इसमें दो चीज़ें आती हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट में। जो मेनलैंड एरिया है भारत का, इसमें जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं केप कैमोरिन। केप कैमोरिन ये आता है कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी यानी जो जगह है तमिलनाडु में, उसमें ये जगह पड़ती है केप कैमोरिन, कन्याकुमारी में। और जो किताबों में जिस चीज़ का आपको जिक्र मिलेगा वो आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में एक जगह है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, जो आइलैंड ग्रुप है, उसमें जो निकोबार आइलैंड ग्रुप है, निकोबार आइलैंड का जो सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रेट निकोबार, उसी ग्रेट निकोबार का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट उसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे निचला पॉइंट है, सबसे नीचे वाला हिस्सा है। बताया जाता है कि 2004 में जो सुनामी आई थी, 2004 में सुनामी जो आई थी, उसमें ये वाला हिस्सा डूब चुका था समुद्र में। लेकिन अब भी किताबों में, कई किताबों में इसका जिक्र पाया जाता है कि यही माना जाता है भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट। अब बारी आती है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है भारत का उसको बोलते हैं सर क्रीक। सर क्रीक ये गुजरात में मिलेगा। ये गुजरात है। गुजरात में सर क्रीक जो है, ये सर क्रीक जो है ये एक लाइन बाउंड्री है, एक बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, डिस्प्यूटेड लैंड बाउंड्री है। तो वैसे ज़्यादातर हिस्सा जो है इसका इंडिया में ही बताया जाता है। तो इस जगह का नाम है सर क्रीक, जो कि है भारत की वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। अब बारी आती है भारत की ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। पूर्वी छोर पे जो भारत का हिस्सा है इसको बोलते हैं किबीथू। किबीथू ये आपको मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो अब अगली चीज़ पे आते हैं। अभी मैंने आपको बताया इंडिया का साइज़ और उस नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना डिफरेंस है, और साथ साथ में बताया आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ नॉर्थ, सदर्न, वेस्ट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स ऑफ इंडिया। अब अगली बारी आती है कोस्ट लाइन। टोटल कोस्ट लाइन कितनी है भारत की, यानी तटीय रेखा भारत की। कौन कौन से जो ये राज्य हैं जो समुद्र से टच करते हैं, यानी इस तरफ ये जो अरब सागर है, अरेबियन सी है, और इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, इनके साथ जो स्टेट्स टच करते हैं इनकी टोटल लेंथ कितनी है। तो गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र, देन आता है गोवा, ये कर्नाटका है, कर्नाटका के बाद केरला आता है,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और ये है वेस्ट बंगाल। तो ये वो स्टेट्स हैं जो अपनी बाउंड्री सी के साथ टच करते हैं। तो यहाँ से गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक टोटल कोस्ट लाइन क्या है भारत की, ज़रा देखिए। टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया ये है 6100 किलोमीटर। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, 6100 किलोमीटर तब है अगर हम लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड की टोटल लेंथ को ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर इनकी भी टोटल लेंथ को, यानी इनकी भी कोस्ट लाइन को अगर मैं ऐड कर दूं इसमें, तब टोटल कोस्ट लाइन हो जाती है भारत की 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर हो जाती है टोटल कोस्ट लाइन भारत की, जब हम लक्षद्वीप आइलैंड की कोस्ट लाइन और अंडमान निकोबार आइलैंड की कोस्ट लाइन को भी इंक्लूड कर देते हैं। अब अगली चीज़ आती है लैंड बाउंड्री। अभी हमने पढ़ा कोस्ट लाइन, अब बारी आती है लैंड बाउंड्री की, कि टोटल लैंड बाउंड्री क्या है भारत की। तो जो टोटल लैंड बाउंड्री है भारत की वो है, टोटल लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर ये है टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। यानी ये जो टोटल लैंड बाउंड्री है ये समुद्र से टच नहीं कर रही है, ये टोटल लैंड बाउंड्री वो है जो दूसरी कंट्री के साथ भारत का बॉर्डर शेयर हो रहा है। तो ये जो मैंने बताया आपको ये है इंडिया का साइज़, ये सारी चीज़ें इंडिया के साइज़ में आती हैं। अब अगला जो टॉपिक मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो है नेबरिंग कंट्रीज़, इंडियाज़ नेबरिंग कंट्रीज़। इंडिया की नेबरिंग कंट्री में सबसे पहली जो कंट्री है वो है पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट्स टच करते हैं ये देखिए ज़रा। पहला स्टेट है गुजरात, गुजरात के बाद है राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, ये पंजाब है, और ये है जम्मू एंड कश्मीर, और देन आता है लद्दाख। लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 तो स्टेट्स हो गए और 2 आ गए यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। लद्दाख का जो पोर्शन है वो यहाँ पे टच होता है पाकिस्तान के साथ। अब अगली जो कंट्री है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का बड़ा ही छोटा पोर्शन इंडिया के साथ टच होता है, वो भी लद्दाख रीजन में। सिर्फ और सिर्फ 100 से 120 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है वो इंडिया के साथ इसका टच होता है, लैंड बाउंड्री। अगली जो कंट्री है वो है चाइना। चाइना के साथ कौन कौन से स्टेट्स हैं देखिए ज़रा। पहली जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, वो है लद्दाख। लद्दाख के बाद है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद जो स्टेट है वो है सिक्किम, ये सिक्किम है। सिक्किम के बाद जो आखिरी स्टेट है जो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो है अरुणाचल प्रदेश। फिर से देखिए, पहली जो यूटी है वो है लद्दाख, देन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड आखिरी में है अरुणाचल प्रदेश। अगली जो कंट्री है वो है नेपाल, ये नेपाल है। नेपाल के साथ जो स्टेट्स टच कर रहे हैं वो है, पहला है उत्तराखंड, देन है उत्तर प्रदेश, देन बिहार, वेस्ट बंगाल और लास्ट में है सिक्किम। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। अगली कंट्री भूटान, भूटान के साथ पहला स्टेट सिक्किम है, वेस्ट बंगाल, ये है असम और लास्ट है अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। अगली कंट्री है म्यांमार, ये म्यांमार है जो एकदम ईस्ट में मिलेगी इंडिया के, म्यांमार। तो पहला जो स्टेट है जो म्यांमार के साथ टच करते हैं अपनी बाउंड्री वो है अरुणाचल प्रदेश। देन बारी आती है नागालैंड की, ये नागालैंड है, नागालैंड। फिर आता है मणिपुर, मणिपुर। फिर लास्ट में ये है मिज़ोरम, मिज़ोरम। ये वो स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अगली कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ देखिए कौन कौन से स्टेट्स हैं। वेस्ट बंगाल आता है पहले, फिर असम आता है, ये है मेघालय, मेघालय, मेघालय के बाद है त्रिपुरा, त्रिपुरा है, और फिर है मिज़ोरम। जो असम है वो बांग्लादेश के साथ 2 जगह से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, एक तो ये वेस्ट बंगाल और मेघालय के बीच में, और अगली जो बाउंड्री आती है असम की बांग्लादेश के साथ वो है मेघालय और त्रिपुरा के बीच में।
ये वाली, यहाँ पे 2 पोर्शन से ये बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है असम। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि कौन सा स्टेट है जो 3 कंट्री से घिरा हुआ है, 3 कंट्री से, 3 अलग अलग कंट्री से घिरा हुआ है। तो आंसर है इसका सिक्किम। सिक्किम 3 कंट्री से घिरा हुआ है, नेपाल, चाइना एंड भूटान। नेपाल, चाइना एंड भूटान। अब ज़रा ये भी देख लो, इसमें सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री किसके साथ है भारत की? सबसे बड़ी जो लैंड बाउंड्री है, सबसे लंबी जो लैंड बाउंड्री है भारत की, वो है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री, वो है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। सबसे लंबी लैंड बाउंड्री भारत की बांग्लादेश के साथ है। और सबसे छोटी लैंड बाउंड्री जो है भारत की, वो है अफ़गानिस्तान के साथ, जो करीब करीब 100 और 120 किलोमीटर के बीच में आती है। अब साथ साथ में एक और चीज़ जान लो, वो ये कि जो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, यानी जो बॉर्डर है पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ, इनका नाम क्या है? तो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश, इन दोनों की जो बाउंड्री है यानी बॉर्डर है, इसका एक ही नाम है और वो है रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। और इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, इंडिया चाइना बॉर्डर। इंडिया अफ़गानिस्तान बॉर्डर को बोलते हैं दुरंद लाइन। दुरंद लाइन। फिर से देखिए, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को एक ही नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ लाइन। इंडिया चाइना बॉर्डर को बोलते हैं मैकमोहन लाइन और इंडिया अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को बोलते हैं दुरंद लाइन। तो आज का जो टॉपिक था वो सिर्फ इतना ही था। अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।